मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश का सर्व शुद्ध ज्ञानाधिकार चल रहा है, जिसमें ज्ञानी और अज्ञानी दोनों की बात तो हम पहले कर चुके हैं। निश्चय व्यवहार की चर्चा भी यथा कथा चल रही है। और आचार्य और जिनेन्द्र देव की दोनों में वीतराग शब्द जो लगा है, वो उसमें वीतरागता की डिग्री में क्या फर्क है, और व्यवहार में जो हम एक दूसरे का उपकार करना बोलते हैं वो वास्तव में क्या है। तो इसकी चर्चा अपन करेंगे। कल का सब्जेक्ट जो अपन ने पढ़ा था उससे आगे ही है वो, और हमको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। देखिए, अपन ने पूछा था ये प्रश्नकर्ता ने, लोक में ऐसा व्यवहार पाया गया है कि मैंने अमुक का उपकार किया, अमुक ने मेरा उपकार किया, क्या यह मिथ्या है। इस प्रश्न के समाधान रूप में निम्न कलश है। क्या कलश है? यत्तु वस्तु कुरुते अन्य वस्तुनः किंचनापि परिणामिनः स्वयं व्यावहारिक दृशेव तन्मतम नान्यदस्ति किममीह निश्चयात्। जो वस्तु अपने स्वभाव से स्वयं परिणमनशील है, ऐसी किसी अन्य वस्तु का कोई अन्य वस्तु कुछ करती है, ऐसा कथन होता है। होता है मतलब व्यवहार से होता है। वो केवल व्यवहार की दृष्टि से ही कहा जाता है। निश्चय से तो अन्य वस्तु उस कार्य में कुछ भी करती नहीं। समाध भावार्थ में है, सामान्य संसारी जनों में ऐसा जो प्रवाद चलता है कि मैंने पर का उपकार या अपकार किया, अथवा मैंने गृह वस्त्र घट पटादी बनाए, यह केवल व्यवहार ने की दृष्टि से निमित्त सापेक्ष कथन है, परमार्थ नहीं है। परमार्थ में तो एक वस्तु का दूसरी वस्तु के परिणमन के कर्तृत्व से कोई संबंध नहीं है। हैं? ये दोनों पक्ष अभी अपन को समझ में आ गए कि व्यवहार से ऐसा कहा जाता है, अरे सब आपका ही दिया हुआ है, सब आपका ही दिया हुआ खाते हैं, सब आपकी कृपा है, ईश्वर ने दिया है ना, आपने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है। ये सारे कथन कहे जाते हैं व्यवहार में, और उसको लोग आवश्यक भी मानते हैं कि देखो साहब, मैंने उनका इतना बड़ा काम किया और उन्होंने मुंह से दो शब्द धन्यवाद के भी नहीं दिए। तो उसमें दोनों ही अपने चीजें हैं, दोनों ही दोनों को एक दूसरे को कर्ता मान रहे हैं। मैंने उनका काम किया और उन्होंने धन्यवाद नहीं दिया है। तो ये सारा जो व्यवहार है बहुत व्यापक रूप से फैला हुआ है। हमने कभी इसके ऊपर बहुत गौर की नहीं। गौर करने के बाद भी हम ऐसा ही कह तो सकते थे, लेकिन हम भली भांति समझते थे बैकग्राउंड में कि इसका अर्थ क्या है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने इस स्वाध्याय के मामले से इस बात में थोड़ी सी निपुणता हासिल करने जा रहे हैं। बाकी तो हम भी ऐसे ही बोलते थे, और इसलिए हम ऐसा मानते भी थे कि ये जो सिद्धांत लिखा है ये ठीक नहीं लग रहा। लेकिन जब हमने सुना कि दो तरह की दृष्टि है, व्यवहार दृष्टि एक कुछ और कहती है और वास्तविकता कुछ और है, तो इस बात को अब हम समझने लग गए। अगर हम इसको वास्तव में समझने लग गए तो हमें क्या लाभ होने वाले हैं, ये इसमें आगे आए। प्रश्न है, क्या परमार्थ में अन्य वस्तु निमित्त भी नहीं है? घटपटादि कार्यों में कुंभकार या जुलाहा उपादान कारण नहीं है,
यह तो परमार्थ सत्य है, पर वे निमित्त कारण तो हैं। उन्हें निमित्त कहना भी क्या अपरमार्थ है? ये प्रश्न पूछा। समाधान दिया, निमित्त को निमित्त कहना तो यथार्थ है, पर निमित्त में कर्तृत्व का जो व्यवहार है वह व्यवहार है। व्यवहार यथार्थ नहीं है। व्यवहार को व्यवहार मानना, परमार्थ को परमार्थ मानना ही सम्यक दर्शन है। व्यवहार को परमार्थ मानना ही विपरीत दृष्टि है। बहुत बात, बढ़िया। हाँ, एकदम क्लैरिटी के साथ है कि जो आप हैं उसको वैसा मानने में कहाँ हर्ज है। जब मैं कहता हूं कि मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं और ऐसा ही मानता हूं, तो इसमें क्या गलत है? यही तो सम्यक है। लेकिन जब मैं कहूँ कि ये शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है, तो ये सम्यक नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से वो कह रहे हैं, जो जैसा है उसको उस रूप में वैसा मानना सत्य है। व्यवहार को व्यवहार मानना भी सत्य है, परमार्थ को परमार्थ मानना भी सत्य है। लेकिन व्यवहार को परमार्थ मानना या परमार्थ को व्यवहार मानना दोनों असत्य है। तो बहुत क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना। आपको संसार में जो भी, जिससे जो रिश्ता रखना है, जिससे भी जो व्यवहार करना है वो करिए, लेकिन अंदर से मान के चलिए कि ये सब व्यवहारिक बातें हैं। संसार में कोई किसी का नहीं, जो अपन कहते हैं ना, वो उसमें गाना है जो बोलते, कोई किसी का नहीं, जग में नाते हैं नातों का क्या। तो वो जो फिल्मी जो माहौल है, दृश्य है, उसका बैकग्राउंड कुछ अलग है। क्योंकि वहां तो आदमी मायूस होकर के, दुखी होकर के इस तरह की बात करता है कि उसको संसार में जिनको रिश्तेदार माना था, जिनको मित्र माना था, उनसे वो अपेक्षित एक्सपेक्टेशन पूरे नहीं हुए, इसलिए उसको ये इस तरह का जो भाव आया। लेकिन अगर आप परमार्थ से माने तो वास्तव में कोई किसी का है ही नहीं, सिद्धांत ही ये है। तो ऐसा जिसने सिद्धांत को समझ रखा है, वो इस तरह के जो दुख भरे गाने गाएगा ही नहीं। हम तो निराश होकर के, फ्रस्ट्रेट होकर के ऐसा बोल, भैया देख लिया सबको, कोई किसी का नहीं है ना। क्या उसको क्या बोलते हैं उसको, आज बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, जो जो हम बोलते रहते हैं ना, उन सब में हमारी निराशा छुपी हुई। लेकिन अगर ज्ञानी के साथ में इस तरह की प्रतिकूलताएं आए, तो वो क्या बोलेगा कि भैया ये तो संसार का स्वरूप है, संसार में ऐसा ही घटित होता है, संसार में कोई किसी का है ही नहीं। मेरे ही पुण्य पाप के अनुसार अभी मित्र दिखने वाला व्यक्ति शत्रु बन जाता है, शत्रु वाला व्यक्ति मित्र बन जाता है। ये सब मेरे ही कर्मों की का जो फल है, प्रकृति में उनके माध्यम से आना होता है, तब ऐसी घटनाएं होती हैं। यही फर्क है मिथ्या दृष्टि में और सम्यक दृष्टि में। घटनाएं उसके साथ भी होती हैं, लेकिन वो उसको किस परिप्रेक्ष्य में लेता है, इससे निर्णय होता है कि मैं ज्ञानी हूं या अज्ञानी। तो निमित्त को निमित्त कहना तो यथार्थ है, पर निमित्त में कर्तृत्व का जो व्यवहार है वह व्यवहार है। व्यवहार यथार्थ नहीं है। व्यवहार को व्यवहार मानना, परमार्थ को परमार्थ मानना ही सम्यक दर्शन है। व्यवहार को परमार्थ मानना ही विपरीत दृष्टि है। फिर प्रश्न किया, पर यहाँ तो ग्रंथकार कहते हैं कि निश्चय से एक वस्तु का दूसरे के परिणमन के कर्तृत्व से कोई संबंध नहीं है। माना कि वस्तु स्वयं परिणमनशील है, सो इसका तात्पर्य तो यह हुआ कि परिणमनशीलता की योग्यता उपादान में है, सो परिणमेगा तो वही, पर बिना निमित्त के कैसे परिणमेगा। अतः परिणमन में निमित्त की अपेक्षा तो है, और वह यथार्थ है। तब ग्रंथकार का उक्त कथन क्या अर्थ रखता है? क्या उन्होंने प्रश्न किया? क्या कि आपकी बात बिल्कुल सब सही है, लेकिन निमित्त की उपस्थिति में ही सब कार्य होते हैं, ये तो आप भी मानते हो। तो जब निमित्त के बिना परिणमेगा क्या नहीं, तो निमित्त की मौजूदगी या निमित्त उस अपेक्षा से तो यथार्थ रूप से है ना। तब ग्रंथकार का उक्त कथन क्या अर्थ रखता है? तो क्या बोल रहे हैं? तात्पर्य तो स्पष्ट है कि निमित्त
अनुकूल सहायक मात्र है, कर्ता नहीं। सहायक कर्ता नहीं होता, कर्ता तो द्रव्य स्वयं होता है। आप कहीं से भी कोई भी सिद्धांत ले आओ, आप ये भी कह सकते हो कि सब जितने भी द्रव्य परिणमित होते हैं, भले ही अपनी अपनी योग्यता के अनुसार परिणमित होते हैं, उनमें एक काल द्रव्य तो निमित्त अवश्य होता है। हर एक परिणमन में, क्यों, काल के सापेक्ष में ही सब कुछ घटनाएं घटित होती हैं। कितने दिन बाद ये हो गया, उतने दिन बाद वो हुआ। तो वक्त सबसे बड़ी मरहम है। काल के अनुसार सब होता है, जब जो इसका समय आता है तब वो होता है। अपन बार बार ये शब्द बोलते हैं ना। तो वो जो निमित्त मिलते हैं वो ऑटोमेटिकली मिलते हैं, क्योंकि ना तो मैं जड़ हूं। मैं जड़ क्यों नहीं हूं? क्योंकि निरंतर मेरा परिणमन होता है। परिणमन किसके सापेक्ष में होता है? काल द्रव्य के सापेक्ष। जब मैं निरंतर शब्द बोलता हूं तो निरंतर काल सापेक्ष ही शब्द है। तो समाधान क्या दिया उन्होंने कि जितने भी सहायक हैं वो सहायक ही हैं, लेकिन वो कर्ता नहीं। कर्ता तो वही है जो स्वयं परिणमेगा। तात्पर्य तो स्पष्ट है कि निमित्त अनुकूल सहायक मात्र है, ना कि कर्ता। सहायक कर्ता नहीं होता, कर्ता तो द्रव्य स्वयं होता। फिर प्रश्न किया कि मैंने अमुक की सहायता से उक्त कार्य किया, उसके बिना मैं नहीं कर सकता था, क्या यह कथन यथार्थ नहीं है? देखो ये सारे हमारे प्रश्न हैं, अपने को मन में आता है। अपन जो को लगता है कि मैं आचार्य से भी दो दो हाथ कर लूं, ये सिद्धांत मुझे तो कुछ जम नहीं रहा। क्या बोले? मैंने अमुक की सहायता से उक्त कार्य किया, उसके बिना मैं नहीं कर सकता था, क्या यह कथन यथार्थ नहीं है? समाधान दिया, किसी अन्य सहायक के आलम्बन अवलंबन से किया, यह सत्य है। तथापि किया तो मैंने ही, अतः करता तो मैं ही हुआ। सहायक मात्र सहायक है, उस क्रिया का कर्ता नहीं है। जिस सहायक का अवलंबन मैंने किया वह मेरे कार्य में निमित्त है, उसको निमित्त मानने से कोई इनकार नहीं है। मूल वस्तु अपनी पर्याय में अपने पुरुषार्थ से ही परिणमती है, अन्य वस्तु से परिणमाती नहीं है। कि भाई साहब, आज वो छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको टॉयलेट वायलेट जाना होता था, पहले गांव में बाहर होते थे, तो वो अपनी माँ से कहते थे, मम्मा तुम आप यहाँ पे खड़ी रहो, मुझे डर लगता है। तो वो बोलती ठीक है मैं खड़ी रहती हूँ। तो उनके खड़े रहने से उसका भय कैसे दूर हुआ? तो वास्तव में उस बच्चे ने ये भाव अपने अंदर में उत्पन्न किया कि माँ खड़ी है तो कोई किसी तरह का खतरा नहीं। ये भाव करने वाला वो बालक ही था, अपने आप को संभालने वाला वो बालक ही था। निमित्त रूप से उसकी मौजूदगी, माता की मौजूदगी में उसके ऐसे भाव परिवर्तित हुए। वो डर से निडर बन गया। किया किसने? बच्चे ने ही किए वो भाव प्रकट, उसकी साक्षी में किया। माँ ने थोड़ी किया कि माँ डर रही थी तो फिर निडर बन गई। तो कहीं भी आप लगा लेना, ये सिद्धांत जो है सब जगह लगेगा, क्योंकि ये वास्तविक सही सिद्धांत है। जिस सहायक का अवलंबन मैंने किया है वह मेरे कार्य में निमित्त है, उसको निमित्त मानने से कोई इनकार नहीं कर रहा है। मूल वस्तु अपनी पर्याय में अपने पुरुषार्थ से ही परिणमती है, अन्य वस्तु से परिणमाती नहीं है ना। हम व्यवहार में बहुत ज्यादा किसी का हमें बहुमान आता है, किसी ने हमारी बहुत मदद करी तो हम उसको बारंबार धन्यवाद देंगे, उसके पैर छुएंगे, उसके हाथ चूम लेंगे, बहुत कुछ करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली वो जो कार्य हुआ वो कार्य तो जो करता है उसी के द्वारा होता है ना। नहीं साहब आप नहीं होते तो ये काम होता नहीं। ये निमित्त की को ज्यादा बहुमान देने की बात है। हाँ, दिया जा सकता है कि निमित्त का उसमें इतना श्रेय है, लेकिन परिणमन जब भी होगा, जो वस्तु जिस हिसाब से, जिस योग्यता से परिणमन करने योग्य होगी वो परिणमन उसी में होगा। तो खाली बात ये मना थोड़ी कर रहे हैं कि आप जो है निमित्त को जो धन्यवाद व्यवहार से मत दीजिए या उसका बहुमान मत करिए, उसका कहाँ मना कर रहे हैं। लेकिन कर्ता की बात चल रही है, कर्ता तो वही वस्तु होगी जिसमें वो कार्य हुआ। तात्पर्य, अन्य के साथ बहिर्व्याप्ति है, यदि यह भी ना हो तो उसे निमित्त भी कौन कहता है? वो कह रहे हैं कि निमित्त बनना भी कोई आसान है क्या?
और कोई निमित्त बन जाएगा क्या? कि बहुत सारे लोग खड़े हुए थे रेलवे स्टेशन पर, और एक व्यक्ति ने मुझे मदद की मुझे ऊपर चढ़ाने में, तो मैंने उसका बहुत धन्यवाद दिया। तो पूरे प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए सारे व्यक्ति बोले कि भाई साहब आप इसको ही धन्यवाद क्यों दे रहे हो, हमको क्यों नहीं दे रहे? हम भी तो निमित्त थे, हम यहाँ खड़े हुए थे ट्रेन के सामने, तो हम भी तो सहायक हुए आपके चढ़ाने में। तो आप मानोगे उसकी बात? तो वो क्या बोल रहे हैं कि अगर उसका कार्य के संचालन में किसी भी तरह की उसकी मौजूदगी से कुछ होता नहीं, तो उसको निमित्त कौन कहता? निमित्त भी व्यक्ति जो वस्तु विशेष ही बनती है ना, हर वस्तु तो निमित्त बनती नहीं है। पहले प्रश्न आया था कि क्या मेरे अतिरिक्त जितने भी पदार्थ हैं वो सब निमित्त कहलाएंगे? नहीं। तो क्या बोला उन्होंने? अन्य वस्तु उसे परिणामाती नहीं है, तथापि अन्य के साथ बहिर्व्याप्ति है। यदि यह भी ना हो, बहिर्व्याप्ति भी ना हो, तो उसे निमित्त भी कौन कहता? कुमार वहां था जब वो घड़ा बन रहा था, तो कुमार की जो उपस्थिति थी, कुमार की जो कार्य क्रियाशीलता थी, वो उसमें कार्यकारी हुई, इसलिए उसको निमित्त कहा। अगर वो भी नहीं होता, बाहर है ना, वो खड़ा होता ना, उसका कोई योगदान होता, तो उस कुमार को भी कोई निमित्त कहता नहीं। कि आसपास और भी चार लड़के खड़े थे सब, वो खाली देख रहे थे घड़ा कैसे बनता है, तो उनकी खाली उस प्रेजेंस से उसको घड़ा बन गया, या उसको निमित्त कहते क्या? तो क्या बोला उन्होंने? अन्य के साथ बहिर्व्याप्ति है, यदि वह भी ना हो तो उसे निमित्त भी कौन कहता? वह भी अनिमित्तिक अन्य पदार्थों की तरह ही माना जाता। अतः निमित्त को निमित्त मानने में कोई आपत्ति नहीं है, मानना चाहिए, ना मानना अयथार्थ है। तथापि निमित्त उपादान के कर्तृत्व की मर्यादा से बाहर ही रहेगा। आप कुछ भी कर लो, निमित्त कितना ही प्रबल हो, कितना ही अभिनंदनीय हो, लेकिन निमित्त निमित्त ही कहलाएगा, और जो जिसमें कार्य हुआ है वो उपादान वाला ही कहा जाए। उसके अधिकार पर अपना स्वत्व वह त्रिकाल में भी स्थापित नहीं कर सकता। कोई निमित्त कभी दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं बन सकता, क्योंकि परिभाषा के अनुसार कर्ता कर्म संबंध एक ही द्रव्य में होता है, दूसरे द्रव्य में, एक और दूसरे द्रव्य के बीच में नहीं होता। फिर प्रश्न किया, आपने निमित्त को कार्य की प्रकटता में कुछ स्थान तो दिया। बहुत से अध्यात्म शैली का पठन पाठन करने वाले तो कहते हैं निमित्त कोई वस्तु ही नहीं है, तो उनका कथन तो सत्य प्रतीत नहीं होता है। चेला थोड़ा सेटिस्फाई हुआ, उसने बोला कम से कम आपने निमित्त को कुछ तो स्थान दिया है। तो वो बोल रहे हैं कि जो बहुत सारे लोग हैं वो तो बिल्कुल मानते ही नहीं है निमित्त को, तो उनके लिए क्या कहें? तो उन्होंने बोला है उनका कथन निश्चय की दृष्टि से ही है। निश्चय की दृष्टि में निमित्त कार्यकारी नहीं, उपादान ही कार्यकारी है। इसे ग्रंथकार की दृष्टि स्पष्ट कह रही है। निश्चय और व्यवहार दो दृष्टियां पदार्थ के स्वरूप को देखने की हैं। एक दृष्टि में दूसरी दृष्टि के कथन को मिलाने से ही भ्रम होता है। प्रत्येक व्यक्ति जब परमार्थ की दृष्टि से देखे तो पर की दृष्टि दूर होगी, पर कर्तृत्व का अभाव होगा। ज्ञानी की जब पर के ऊपर दृष्टि जाती है, तब पर की यथार्थ स्थिति का बोध होता है, परंतु वह उसे अन्य द्रव्य का कर्ता नहीं मानता। निमित्त में कर्ता अपने का व्यवहार मात्र करता है, उसे यथार्थ कर्ता या व्यवहारी भी नहीं मानता है? सर। पर एक सेकंड, परमार्थ समझकर व्यवहार करना ही सच्चा व्यवहार है, अन्यथा व्यवहार को यथार्थ समझना अपरमार्थ है, उसे ही मिथ्या दर्शन कहते हैं। बोलिए। सर ये जो निमित्त जो है, हम्म। ये तो सैद्धांतिक रूप से कर्ता होता ही नहीं है, ना माना जा सकता है। हम्म। और यही बात हर प्रश्न के आंसर में दोहराई गई जी, है। बिल्कुल सही। मगर निश्चय की दृष्टि से निमित्त का भी तो अपना एक स्थान है। वो तो निमित्त भी बताया ना उन्होंने। पांच समवायों में से एक जरूरी है,
वो हाँ। भी पूर्व कर्म के उदय से किसको निमित्त बनना है, वो काल अवधि आएगी, पांचों समय मिलेंगी, हम्म। सारे निमित्त बनेंगे, तब वो कार्य होगा। वो कार्य होगा, कार्य का कर्ता तो स्वयं वही होगा, जीव जिसका कार्य हो रहा है। हम्म। तो निमित्त का तो निश्चय की दृष्टि से भी नकार नहीं सकते हैं, उसका भी अपना अस्तित्व है, कर्ता की देखो। दृष्टि से नहीं, एक हाँ निमित्त की दृष्टि से। हाँ हाँ, तो वो तो यही कह ही रहे हैं ना। हम्म। ये भी तो वही बात कह रहे हैं कि ज्ञानी की जब पर के ऊपर दृष्टि जाती है तब पर की यथार्थ स्थिति का बोध होता है, परंतु वह उसे अन्य द्रव्य का कर्ता नहीं मानता। निमित्त में कर्ता पने का व्यवहार मात्र करता है। कौन कर रहा है? ज्ञानी। उसे यथार्थ कर्ता व्यवहारी भी नहीं मानता। मतलब व्यवहार वाला, जो व्यवहार का पक्ष वाला है, वो भी जानता है कि असली कर्ता कौन है। वो भले ही उस समय, देखो अपन किसको प्रमुखता से अपन पेश कर रहे हैं, बोले आज था उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त काम किया। अब मैं उनकी तरफ से बोल रहा हूँ, वो क्या काम कर दिया उन्होंने? अरे साहब, जो काम कोई नहीं कर सका आज उन्होंने किया। वो क्या काम कर दिया उन्होंने? बोले उन्होंने धनुष उठाया पूरी भरी सभा में और उसको उसको प्रत्यंचा चढ़ा दी। आज तक ये काम कोई नहीं कर पाया। तो मैं श्रेय किसको दे रहा हूँ इसमें? श्रेय दे रहा हूँ राम नाम के उस व्यक्ति को। ठीक है। उसके हाथ, बोले साहब उनकी भुजाओं में बहुत बल था, बहुत शक्तिशाली व्यक्ति थे, उन्होंने वो सब कर दिया। अभी इसमें जो मैंने क्या किया, ये मैंने मिला जुला करके बात कही आपसे। तो किसकी क्रिया थी वो वास्तव में? वो शरीर की क्रिया थी या उस आत्मा की क्रिया थी? तो आप बोलोगे नहीं साहब, उसमें मुख्य रूप से जो है शरीर ने ही वो कार्य किया, और उसमें भाव जुड़े थे उनके, आत्मा के। तो इस पूरी प्रक्रिया में कर्ता कौन और निमित्त कौन? बताओ। भाव तो निमित्त हुए साहब, और निमित्त हूँ। और पुद्गल जो शरीर है वो उसका कर्ता हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ मैं उसको प्रमुख करके राम नाम की, रामचंद्र नाम की उस पर्याय में, उस शरीर ने ऐसा, शरीर के द्वारा ऐसा ऐसा कार्य हुआ, वहाँ आत्मा गौण हो गई। सही बात है। अब मैं अगर उसकी आपको ये कहूँ, हाँ, उसकी जो दूसरी दृढ़ संकल्प शक्ति थी, वो उसमें निमित्त बनी। निमित्त बनी। तो कौन निमित्त बना, कौन जो है किसमें संपादन कार्य किसमें हुआ? क्या वो आत्मा धनुष उठा सकती थी? नहीं, वो तो पुद्गल ने कार्य किया, उसके हाथ पैरों ने काम किया। नहीं सर, ये तो सर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया सर ये एग्जांपल तो। बिकॉज धनुष अगर उसने चढ़ाए, उन्होंने चढ़ाया है राम ने, तो हम्म। ना तो राम चढ़ा तो धनुष है, तो इस कार्य में तो ना तो राम का शरीर करता है, ना आत्मा करता है, क्योंकि चढ़ा तो धनुष, तो धनुष का जो चढ़ने का जो उसकी कैपेबिलिटी थी वही करता हुई, तो ना तो राम का शरीर। फिर अगर हम शरीर की बात करेंगे फिर तो कुम्हार भी करता हुआ, कुम्हार का शरीर करता हुआ। तो ये तो हम्म। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है मुझे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर हम राम देखो, के ये एग्जाम्पल अपन जो किस अपेक्षा से दे रहे हैं, अपेक्षा समझना है ना। कि वो जो शरीर का जो परिणमन है, शरीर में होने वाला जो परिणमन है, उस प्रत्यंचा को चढ़ाने वाला जो परिणमन है, उसमें उस पुद्गल पिंड का, उस पुद्गल पिंड की जो क्रियावती शक्ति थी, उसका मुख्य कार्य था। ठीक है। वहां, यहाँ मिट्टी की बात नहीं हो रही, वहां तो मिट्टी को वरदान शक्ति में आपने माना था, यहाँ तो सीधा, अभी मैं आपको धनुष की बात भी करता हूँ। तो वो जो उस रूप में जो हाथ आदि की जो क्रिया हुई, जिसने कि उस प्रत्यंचा को खींचा करा, वो पौद्गलिक था। वो पुद्गल में भी क्रियावती शक्ति होती है, वो कार्य हुआ। और वो जो धनुष है, धनुष भी पुद्गल था। तो अब ये तो इसके अलग अलग क्रियाओं के, मैंने आपको बोला था जब कोई घटना होती है तो उसमें जितने कंस्टिट्यूएंट होते हैं उनका अपना योगदान के कर्ता वो होते हैं। जैसे मैंने आपको दाल का उदाहरण दिया कि दाल में काली मिर्च करता थी अपना फ्लेवर देने में, उसमें नमक करता था अपना फ्लेवर देने में, कुल मिला करके एक एक चीज बनी। जब उस चीज के संदर्भ में बोलते हैं तो बाकी सब उसको स्वादिष्ट बनाने में निमित्त कहलाते हैं। यहाँ भी वही दृश्य हुआ। जब मैं धनुष चढ़ाने की बात कर रहा हूँ, तो उस व्यक्ति के शरीर को जब मैं मुख्य करके बात करता हूँ तब मैं इस तरह की बात करूंगा। अब मैं धनुष की बात करूं, कि साहब वो जो धनुष था, उस धनुष के अंदर में इस तरह का जो है वो बनावट थी उसकी, कि जब तक उसको इतने फोर्स ना दिया जाए तब तक वो, उसको वो चढ़ाने प्रत्यंचा खिंचती नहीं।
तो उतना उतना फोर्स चढ़ाने के योग्य जब फोर्स इकट्ठा हुआ तभी वो प्रत्यंचा चढ़ी। वो फोर्स कहाँ से आया? वो फोर्स से आया वो रामचंद्र जी के शरीर के द्वारा। तो दोनों विधि मिल गई, क्योंकि उसमें योग्यता थी उस धनुष में कि जब तक इतना फोर्स नहीं होगा, बल नहीं होगा, प्रत्यंचा नहीं चढ़ेगी, ये उसकी योग्यता थी। उस योग्यता के अनुरूप जब निमित्त मिला, रामचंद्र जी के शरीर का बल का निमित्त मिला, तो प्रत्यंचा उतनी खिंच गई। अब समझे बात को? आप एनालाइज करोगे तो किसको आप मुख्य बना रहे हो और किसको निमित्त बना रहे हो, वो उस हिसाब से घटित होगा। धनुष की जो प्रत्यंचा थी, उसने उसका पक्का था कि इतना फोर्स लगाओगे तभी वो खिंचेगी। ये उसकी योग्यता थी धनुष की, जो आप कह रहे हो। अब वो फोर्स अगर नहीं होता तो नहीं खिंचती। तो फोर्स कहाँ से आया? वो उनके शरीर से आया। तो धनुष के एंगल से देखें तो उसमें वो जो रिक्वायरमेंट था उसकी प्रत्यंचा का, वो रिक्वायरमेंट पूरा हुआ। और प्रत्यंचा उतनी उतनी डिग्री में खिंच गई। तो ये तो आपके नए दृष्टि से हो गया था। वो नए तो है ही सब में। हाँ, जिसमें परमार्थ अभी नए और आपने धनुष धनुष पुद्गल अ, वस्तु की तरफ से आपने एनालाइज किया तो उसमें वो करता हुआ, हाँ, मगर मगर जो उसको फोर्स चाहिए था, वो उसकी रामचंद्र जी की बाजू बाजू पुद्गल थी, उनका जो फोर्स था वो उसमें निमित्त बना, तो वहां पर वो निमित्त बन गया। बस आप उसको निमित्त को बदल सकते हो, पलट के बोल सकते हो ना। जब किसके एंगल से आप बात कर रहे हो उसके एंगल से आप बोल सकते हो, लेकिन परिणमन की बात करोगे तो प्रत्यंचा, वो जो मैं जो फोर्स प्रत्यंचा का जो परिणमन हुआ, वो धनुष रूपी वस्तु में ही हुआ। जो हाथ खींचने आदि का जो बल प्रयोग करने का जो भाव था वो शरीर में हुआ, उसमें क्रियावती शक्ति के कारण हो। और ऐसा करने का जो भाव था वो जीव में हुआ। अब आप उसमें निमित्त निमित्तिक लगा सकते हो, कौन निमित्त था और कौन नैमित्तिक था। जिसमें परिणमन हुआ वो नैमित्तिक हुआ, और जिसके निमित्त से हुआ वो निमित्त हुआ। आप कहीं भी लगाइए इस चीज को। तो यहाँ क्या है, और घटना जब सामूहिक घटना होती है, जैसे आपने बोला 5 समवाय मिलते हैं, तो 5 समवाय जब मिलते हैं तो कोई घटना के संदर्भ में होता है, तब अपन ये बात करते हैं। जिस घटना में बहुत सारी चीजों को मिल करके कोई कार्य होता है, उसमें कौन मुख्य निमित्त है, कौन जो है वास्तविक निमित्त है, कौन करता है, ये सारी चीजें एनालाइज की जाती है। ठीक है सर? तो यहाँ जो है उसमें कहीं कोई भ्रांति बिल्कुल भी नहीं है। आपको खाली उसको एनालाइज करना आना चाहिए। तो लेकिन परिणमन उसी में होगा जिसमें जो शक्ति है, जिस तरह के उसमें इलास्टिसिटी प्रत्यंचा में होती है, ऐसी इलास्टिसिटी जो है आपके किसी और पदार्थ में बिल्कुल वैसी नहीं होगी। और जो उसे जितना फोर्स चाहिए उतना फोर्स की आवश्यकता है, वो उसकी योग्यता है कि इतने फोर्स से होने पर ही वो खिंचती है, ऐसी उसकी योग्यता है। और वैसी योग्यता के अनुरूप उसको जो मिला, कार्य निमित्त मिला, तो वो उतनी प्रत्यंचा खिंच गई। वो कहाँ से आया? वो निमित्त कहाँ से आया? तो रामचंद्र जी का शरीर उसमें निमित्त हो गया। तो वो किसको मुख्य करके आप बात कर रहे हो, किस अपेक्षा से कर रहे हो, उस अपेक्षा से ये घटित होता है। लेकिन जो क्रियान्वयन है, जो जिस चीज में जो कर्तापना आप लगाओगे उसी में होगा। जब आप कुम्हार की आप बात करते हो कि कुम्हार के शरीर के कारण क्या वो घड़ा बना, तो यहाँ क्या है, आपके पास एक द्रव्य है, जिस द्रव्य में योग्यता थी उस रूप परिणमित होने की, वो परिणमित हुआ। और कुम्हार का जो शरीर था उसमें वो, जैसे यहाँ रामचंद्र जी के शरीर को भी मैंने निमित्त बताया। किसका निमित्त बताया? कि वो धनुष रूपी प्रत्यंचा में उस बल को प्रदान करने में उनको उसको निमित्त बताया। वास्तव में तो घटना क्या हुई, धनुष की वो प्रत्यंचा खिंची। ठीक उसी प्रकार से जैसा मैंने कुम्हार को बताया कि कुम्हार के जो हाथों में जो कुछ क्रिया हुई, वो क्रिया के फलस्वरूप वो घड़े का जो शेप बनाने में वो निमित्त बना। लेकिन वास्तव में जो घड़ा बना मिट्टी से ही है, इसलिए वो सारा परिणमन मिट्टी में ही हुआ। तो थोड़ा सा आप गहराई से सोचेंगे तो ये सिद्धांत हर जगह लागू होता है, इसमें कहीं कोई डेविएशन नहीं आता। कोई भी उदाहरण ले लो क्या बिल्कुल जी, मैं कुछ थोड़ा समझा पाया? हाँ सर, अभी अभी क्लियर हो गया, क्योंकि जब हम बिल्कुल क्लियर बोल रहे थे कि रामचंद्र जी का शरीर करता हुआ, तो वहां पे कंफ्यूजन हो रहा था, लेकिन अभी क्लियर हो गया कि नहीं, वो शरीर निमित्त ही था। तो अभी क्लियर हो गया। देखो उसमें भी मुख्य निमित्त और सहायक निमित्त, ऐसे बहुत सारे निमित्त होते हैं।
एक ही घटना, है ना। जैसे अपन बोलते हैं कि साहब वो आ, सूरज के उदय होने पर कमलिनी जो है खिल गई, तो उसमें कौन करता हुआ और कौन जो है वो हुआ? अब बोले नहीं साहब, सूरज नहीं होता तो कमलिनी खिलती नहीं, है ना, उसी ने खिलाया। लेकिन सूरज ने उसी को क्यों खिलाया, बाकी को क्यों नहीं खिलाया? सूरज की तो उपस्थिति सब में बराबर थी, लेकिन जिसमें वो योग्यता थी कि सूरज की उपस्थिति में वो खिलती है, उसी में वो कार्य हुआ। तो ऐसा आप कहीं भी लगाएंगे, तो थोड़ा सा आप जरा उसके ऊपर जोर देंगे तो आपको ये एनालाइज आप कर पाएंगे। तो बोल रहे हैं, परमार्थ समझकर व्यवहार करना ही सच्चा व्यवहार है, अन्यथा व्यवहार को यथार्थ समझना अपरमार्थ है, उसे ही मिथ्या दर्शन कहते हैं। ठीक है ना। निश्चय की दृष्टि क्या है, इसका स्पष्टीकरण करते हैं। बहुत सारे जीव आपको ऐसे मिल जाएंगे एकदम कट्टर, वो क्या बोलेंगे, मैंने एक जगह पढ़ा था कि वो ये बोल रहे थे कि जो सिद्ध भगवान है वो लोकाग्र से आगे क्यों नहीं जाते। वो 14 राजू जो है उसका जो अल्टीमेट पॉइंट है, बात बोले के ऊपर क्यों नहीं जाते, आलोक आकाश तक क्यों नहीं निकल जाते। तो किसी ने बोला कि उस ऊपर में धर्म द्रव्य आदि द्रव्य नहीं है, इसलिए धर्म द्रव्य ना होने से वो वातावरण नहीं है जिसमें उनका मूवमेंट हो, तो उसकी अनुपस्थिति के कारण वो नहीं जा पाते। शक्ति तो उनके अंदर में बहुत ज्यादा थी, लेकिन वो ना होने से नहीं जा पाते। तो इसके ऊपर बहुत बहस छिड़ी। क्या बहस छिड़ी कि इस तरह तो फिर वो उनकी योग्यता जो है निमित्त की मोहताज हो गई। जैसा अब था तो बहुत कुछ, लेकिन उनका निमित्त नहीं था इसलिए नहीं गई। तो किसी ने उसके ऊपर में कुछ कमेंट किया कि वास्तव में उनकी योग्यता इतनी ही थी कि वो उतनी दूर तक ही जा सकती थी, लोकाग्र से बाहर नहीं जा सकती थी, इसलिए निमित्त क्या करता। इस तरह के थॉट्स हैं अलग अलग। तो कहने का अर्थ है कि आप किस तरह से उसको पेश करते हो, इसको लेकर के बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो यह बात कर रहे हैं, निश्चय की दृष्टि क्या है, इसका स्पष्टीकरण करते हैं। तो कहते हैं हम निश्चय वाले तो बिल्कुल उपादान को ही मानते हैं, वो तो निमित्त को मानते ही नहीं। तो वो नहीं मानने की जो बात थी मैं आपको बता रहा था कि वो किस भाव से नहीं मानते का अर्थ समझना चाहिए। शुद्ध द्रव्य निरूपणार्पित मतेस्तत्व समुत्पश्यतो नैक द्रव्यगतम चकाष्टि किमपि द्रव्यांतरम जातुचित ज्ञानम ज्ञेयमपेति यक्तु तदयम् शुद्ध स्वभावोदय है किम द्रव्यांतरचिम्मनाकुलादि यस्तवा नष्टत्वाच्यवन्ते जनाः। शुद्ध द्रव्य के निरूपण करने की, मुख्यता से प्रतिपादन करने या देखने की बुद्धि वाला व्यक्ति जो शुद्ध तत्व का अनुभव करता है, वह देखता है कि उस एक द्रव्य में कोई अन्य द्रव्य दिखाई नहीं देते, क्योंकि वे उसमें है ही नहीं। है, चेतन द्रव्य है वह जो अन्य द्रव्यों को भी जानता है, या ज्ञानी के शुद्ध स्वभाव का उदय है, विकास है कुल स्वभाव का। जब ऐसा है तो ये सब प्राणी अपने शुद्धात्म तत्व से भिन्न ये भूत अन्य चेतन अचेतन द्रव्यों का को चुम्बन करके, अर्थात प्राप्त करने की बुद्धि से आकुलित होकर क्यों अपने शुद्धात्म स्वभाव से, क्या लिखा है, बहुत धुंधला प्रिंट है, 215। ये कौन से नंबर का चल रहा है हमारा? 215। 215। प्रश्न नंबर कौन सा है? पंचाध्याय में निश्चय को। दो सौ पंद्रह।
पर के संबंध से रहित शुद्ध द्रव्य को देखने वाली दृष्टि ही निश्चय नय की दृष्टि है। वह स्वपर की परस्पर संबंधित दशा में भी दोनों द्रव्यों की भिन्न भिन्न स्थिति को देखती है। निश्चय दृष्टि से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की सत्ता से, उसके गुणों से, उसकी पर्यायों से, उसकी प्रदेश संख्या से सर्वथा भिन्न सत्ता वाला है, भिन्न गुणों वाला है, भिन्न पर्याय तथा भिन्न प्रदेशों वाला है। एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का कभी प्रवेश नहीं होता। निश्चय दृष्टि वाले सम्यक दृष्टि को शुद्धात्म तत्व का अनुभव होता है। वह उस समय उसे छोड़कर अन्य कुछ भी उसमें नहीं देखता। जैसे देखो, एक उदाहरण मुझे याद आया कि अर्जुन ने की जब परीक्षा हो रही थी कि उनका निशाना कैसा है, तो उनके गुरु ने उनसे क्या पूछा कि अर्जुन, ये जो चिड़िया बैठी है वृक्ष पर, उसको तुम्हें भेदना है, उसकी आंख को भेदना है। जो नकली चिड़िया वहां बिठा रखी है, तो उसकी आंख को भेदना है। अभी तुम बताओ कि तुमको क्या दिख रहा है। तो उन्होंने बताया कि मुझे पेड़ दिख रहा है, शाखाएं दिख रही हैं, ये सब दिख रहा है। उन्होंने बोले नहीं 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 नहीं, अभी तीर मत छोड़ना। फिर करते करते उन्होंने बोला अब क्या दिख रहा है? बोले अब मुझे चिड़िया चिड़िया मात्र दिख रही है। बोले नहीं, अभी भी काम हुआ नहीं। तो अब बोले फिर, बोले अब मुझे चिड़िया की आंख ही दिख रही है। तो उन्होंने बिल्कुल सही है, अब निशाना लगा। तो जब वो ये स्टेटमेंट दे रहे थे कि मुझे ये नहीं दिख रहा है, अब मुझे ये दिख रहा है, अब उतना दिख रहा है, तो क्या बाकी वस्तुएं नहीं थी क्या उस समय? वो शाखाएं कहीं गायब हो गई, वो वृक्ष गायब हो गया, चिड़िया गायब हो गई? नहीं, वो अपनी जगह थी, लेकिन उसका स्टेटमेंट उस परिप्रेक्ष्य में था कि मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही। तो बाकी के उन्होंने आंखों की दृष्टि को क्या कर दिया? वो चली गई क्या? ये वस्तुएं चली गई? तो वो जो उनका स्टेटमेंट था, वो उस वस्तु को उस अपेक्षा से देखने की बात कर रहे थे कि क्या मेरी दृष्टि उतनी फोकस्ड हो गई है कि अन्य वस्तुएं मेरे लिए अब कुछ मायने नहीं रखती। उनका होना ना होना, बल्कि ना होना ही मेरे लिए श्रेयस्कर है। ठीक उसी प्रकार से जो परमार्थ के करने वाले हैं, उनकी दृष्टि फोकस हो जाती है। उनसे बोलो क्यों साहब, कोई और कोई आप नहीं दिख रहा है क्या कि जो सामने जिन्होंने काम किया है आपको वो नहीं दिखाई देते? बोले नहीं नहीं, हमें नहीं दिखाई, हमें तो ये वस्तु दिख रही है जो ये परिणमित हुई है। किसने करवाई है, कौन साथ में था, कौन, हमें कुछ नहीं पता, ना हम कुछ समझना चाहते। तो वो उस तरह की जो भाषा है वो, तो अपन को इस बात से बहुत गुस्सा आता है कि ये निश्चयवादी जो है अपनी अपनी धकाते रहते हैं ये, और किसी को मानते ही नहीं है। ये बस कहते हैं कि वस्तु में ही उपादान शक्ति है, हम वस्तु को ही मानते हैं। कितनी गलत बात है। तो यहाँ वो बता रहे हैं आपको कि उनकी दृष्टि उस समय किस अपेक्षा से देखती है, और उस अपेक्षा से वो सही है। अपन जैसे अपन तो व्यापक दोनों कहते नहीं साहब, वो चिड़िया भी बैठी है, शाखाएं भी हैं, और वो भी दिख रही है। आप उसको फोर्स क्यों कर रहे हो? खाली आप आंख ही देखिए उसकी। क्योंकि हमारी बहुत व्यापक दृष्टि होने से वो फोकस नहीं है। तो यहाँ उन्होंने यही कहा, निश्चय दृष्टि वाले सम्यक दृष्टि को शुद्धात्म तत्व का अनुभव होता है। वह उस समय उसे छोड़कर अन्य कुछ भी उसमें नहीं देखता है, देखना ही नहीं चाहता। अर्जुन से बोलो कि तुम बाकी चीजें भी देखो ना भैया, अभी देख रहे थे थोड़ी देर पहले, बोले नहीं मुझे ना तो देखना है और ना मुझे उससे कोई कंसर्न है। मुझे तो जो दिख रहा है बस वही मेरे लिए वास्तविकता है, वही मेरा लक्ष्य है। तो बहुत अच्छे से देखो लिखा है उन्होंने, क्या लिखा है? एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का प्रवेश कभी होता नहीं। निश्चय दृष्टि वाले सम्यक दृष्टि को शुद्धात्म तत्व का अनुभव होता है। वह उस समय उसे छोड़कर अन्य कुछ भी उसमें नहीं देखता। सम्यक दर्शन कैसे हो जाता है? सम्यक दर्शन के समय का अपन ने पूरी प्रक्रिया पढ़ी थी पंचलब्धि में, कि कैसे वो जीव उस गैप में, जिस गैप में वो कर्मों का उदय जो है रुका हुआ होता है कुछ देर के लिए, और भावों की उतनी निर्मलता आ जाती है
और उस समय उस गैप में वो जो है उसकी दृष्टि कैसी होती है कि सम्यक दर्शन हो जाता। तो यहाँ उसी की बात कर रहे हैं। तो हमको कोई अगर निश्चयवादी व्यक्ति कहता है कि भैया वास्तव में मुझे आत्मा के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता, संसार में उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, वही श्रेयस्कर है, वही एकमात्र तत्व है, तो अपन बोलते तुम ये एक ही बात कर रहे हो, इतने सारे तत्व पड़े हैं, इतनी सारी चीजें हैं, उनकी बात छोड़ करके और इतने निहाल होकर के बोल रहे हो, एकदम खो कर बोल रहे हो कि भैया आत्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो उसकी जो दृष्टि है उसका वो सपोर्ट बता रहे हैं। अब समझ गए होंगे। फिर प्रश्न कर रहे हैं जहाँ यह प्रश्न उपस्थित अवश्य उपस्थित होता है कि जब ज्ञान शुद्ध चैतन्य का स्वरूप है, उसमें अन्य पदार्थ नहीं है, तब केवल ज्ञान जो परिशुद्ध ज्ञान है उसमें समस्त चेतन अचेतन पदार्थ किस प्रकार प्रकाशित हो जाते हैं। हैं? क्या यह चेतन में अन्य का प्रवेश नहीं है? देखो क्या बढ़िया क्वेश्चन पूछा। क्या बोले? जब ज्ञान शुद्ध चैतन्य का स्वरूप है, ज्ञान क्या है? मेरा स्वरूप, मेरा जो चैतन्य है, मेरा जो आत्मा है, उसका सबसे शुद्ध स्वरूप जो है वो क्या है? वही वास्तव में कैवल्य है, केवल ज्ञान है। तो जब ज्ञान शुद्ध चैतन्य का स्वरूप है, उसमें अन्य पदार्थ नहीं है, तब केवल ज्ञान जो परिशुद्ध ज्ञान है उसमें समस्त चेतन अचेतन पदार्थ किस प्रकार प्रकाशित हो जाते हैं, वो उसमें अंदर कैसे आ गए? क्या यह चेतन में अन्य का प्रवेश नहीं है? मेरे चैतन्य का प्रकाश सब जगह फैला हुआ है, प्रकाश फैला है, ज्ञान फैला हुआ है। उस ज्ञान के प्रवाह में कहीं दूसरे दूसरे द्रव्य जो दिखाई दे रहे हैं तो वो उसमें घुस गए ना। आप तो बोले एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में जाता ही नहीं, वो कैसे घुसा है? समाधान दिया, इस प्रश्न का उत्तर कलश में ही आचार्य श्री ने दिया है कि ज्ञान में ज्ञेय की जानकारी होना ज्ञान के शुद्ध स्वभाव का ही विकास है, प्रकटपना है ना। दर्पण बहुत स्वच्छ है, तो स्वच्छ होने के कारण जो पर पदार्थ उसके सामने खड़े हैं, वो जितना जितना जो वो शुद्ध है उतना उतनी शुद्धि के साथ में वो कांच में दिखाई दे रहे हैं। जब मिरर धुंधला था तब भी वो दिखते तो थे लेकिन उतने क्लियर नहीं दिखते। तो जब धुंधला था तब भी वो गे उसमें अंदर प्रविष्ट नहीं हुए, जब वो एकदम स्वच्छ हो गया तब भी उसमें प्रविष्ट नहीं हुए। हाँ, उनकी झलक स्पष्ट हो गई, इसलिए पर पदार्थ उसमें प्रविष्ट नहीं हुए। ज्ञान की जो क्षमता थी वो निखर करके आ गई, और इसलिए उसका दायरा भी बढ़ता चला गया। दायरा कैसे बढ़ गया? अवधि ज्ञानी का एक अवधि होती है, उतना उतना उसको ज्ञान होता है, उतने भवों का, उतने काल का या उतने क्षेत्र का। वही जब बढ़ जाता है दायरा, कितनी तरह के अवधि ज्ञान होते हैं ना, सर्वावधि ज्ञान होता है और लिमिटेड होता है, तो वो उसके हिसाब से दायरा बढ़ता जाता है। केवल ज्ञान में वो दायरा अनलिमिटेड हो जाता है। तो इसलिए वो पदार्थ कोई भी प्रविष्ट हुए नहीं, खाली वो देखने की सामर्थ्य, समझने की सामर्थ्य, ज्ञाता बनने की सामर्थ्य बढ़ जाती। तो ज्ञान ज्ञेय रूप नहीं हो जाता और ना ज्ञेय को ज्ञान रूप बनाता है। कि मेरा ज्ञान जो है मोर जैसा हो गया, ज्ञेय को जानने मात्र से उनकी यथार्थ स्थिति ही स्पष्ट हो जाती है। उस ज्ञान में यह स्पष्ट हो जाता है कि ये समस्त चेतन अचेतन पदार्थ मुझसे सर्वथा भिन्न अपने अपने स्वरूप में प्रकाशमान है। हैं? जो ज्ञानी है वो सब जानता ना कि मैं इनको देख पा रहा हूँ लेकिन ये सब वस्तुएं अपने अपने में अपने अस्तित्व में रहती हैं, मेरे अंदर प्रविष्ट नहीं हुई। ये भी ज्ञान का हित की ही समझ है। ज्ञान का कार्य ज्ञेय को जानना मात्र है। अब देखो ज्ञान की जो कार्य है उसको समझना, और हमारा जो समझ है ज्ञान को हम कहाँ उपयोग करते हैं उसको समझना।
ज्ञान का कार्य ज्ञेय को जानना मात्र है। जैसे दर्पण अपने स्वरूप में स्वच्छ है, सामने के लाल पीले पदार्थ उसमें प्रतिबिंबित हो दिखाई दे रहे हैं, पर जो दिखाई दे रहा है वह दर्पण के स्वच्छ स्वभाव का ही प्रदर्शन है। दर्पण में अन्य पदार्थ का प्रवेश किंचित भी नहीं है। इसी प्रकार ज्ञान में ज्ञेय के जानने से कोई अशुद्धता नहीं आती। जानना तो उसका स्वभाव ही है। अब अपन बोलेंगे साहब मेरा ज्ञान आज बहुत खर्च हो गया, है ना। दिमाग के खर्च होने की तो हम बोलते हैं आज हमारा दिमाग में बहुत जगह पे लगा साहब, क्या आगे रहे, परेशान हो गए, थक करके सो गए। लेकिन हम अगर ये कहें कि मेरा ज्ञान जो है आज बहुत खर्च हुआ, इतना ज्ञान तो जो है इतनी इतनी वस्तुओं को जानने में लग गया, इतना ज्ञान जो है व्यापार में चला गया, इतना ज्ञान भोजन आदि में चला गया, अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। आज तो मेरा ज्ञान जो है वो 75% चला गया, 25% बचा है। तो अभी क्या करूं? एक सेकंड। तो का जवाब क्या है? देखो अपने यहाँ एक कहावत आपने पढ़ी होगी वो कोर्स में, कि सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरब बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। ज्ञान का व्यापार जितना चलेगा उतना उतना उसमें इजाफा होगा, वृद्धि होगी। और उसको खर्च नहीं किया, आपको कुछ ज्ञान है, उसको आपने शेयर नहीं किया या स्वयं अपने ऊपर उसको लगाया नहीं, तो निष्क्रिय हो जाएगा। यहाँ तक कि जो स्वाध्याय वगैरह हम करते हैं, अगर हम उसका अभ्यास ना करें, उसको बारंबार चिंतन ना करें, उसको लाइव ना रखें, तो थोड़े दिन के बाद में वो विस्मृत हो जाता है, उसका असर ही चला जाता है। इसलिए निरंतर अभ्यास करना आवश्यक है। भूलने की बात तो अलग है कि शब्द याद नहीं रहे, लेकिन उसका जो असर है वो भी इस दशा में, छद्मस्त का जो है दशा में, बहुत जल्दी चला जाता है। तो ये लास्ट अपन पढ़ के समाप्त करेंगे। जानने के सिवाय ज्ञान ज्ञेय में कोई अन्य संबंध नहीं। ज्ञान और ज्ञान ज्ञेय का क्या संबंध है? वो जाना जाता है, ये जानता है। शुद्ध द्रव्य स्वरस भवनात् किम स्वभावस्य शेष, मन्यत द्रव्यम भवति यदि वा तस्य किम स्यात् स्वभावः। ज्योत्स्ना रूपम स्नपयति भुवम, नैव तस्यास्ति भूमि। ज्ञानम ज्ञेय कलयति यदा सदा, ज्ञेयमस्यास्ति नेव। शुद्ध आत्मद्रव्य जब अपने ज्ञान के द्वारा अन्य ज्ञेय पदार्थों को जानता है, तब वह जानना उसका शुद्ध परिणमन ही है। क्या बोला? शुद्ध आत्मद्रव्य जब अपने ज्ञान के द्वारा अन्य ज्ञेय पदार्थों को जानता है, तब वह जानना उसका शुद्ध परिणमन ही है। तब ये भूत अन्य द्रव्य क्या ज्ञान रूप हो जाएंगे? यदि ऐसा हो जाए तब आत्मद्रव्य का क्या स्वभाव होगा? इसे दृष्टांत से स्पष्ट करते हैं। चंद्रमा की चांदनी जब फैलती है तो समस्त पृथ्वी श्वेत ही दिखती है, तथापि भूमि ज्योत्सना की नहीं हो जाती। इस आप चांदनी कहे कि जितनी जितनी जगह पे मैं पड़ी हूँ वो सारी भूमि मेरी हो गई है, ऐसा हो नहीं सकता। इसी प्रकार ज्ञान ज्ञेय को सदा जानता तो है, तथापि ज्ञेय ज्ञान का नहीं हो जाता है। दोनों तरफ से लगा लो। ज्ञान ने ज्ञेय को जाना तो ज्ञान ज्ञेय का नहीं हो गया, या ज्ञेय ज्ञान नहीं हुआ, है ना। कि मेरे ऊपर साहब आज रोशनी पड़ी, कोई एक जड़ वस्तु कहे तो तब से मैं ज्ञानी हो गई, ये भी नहीं हो सकता। तो वस्तु सब अपनी अपनी सत्ता में है, उनका अस्तित्व अपने अपने में है। ज्ञानी जो है जानने वाला, जानने की भूमिका अदा करता है। और जो जाने जाते हैं पदार्थ वो अपने प्रमेयत्व गुण के कारण जाने जाते हैं, है ना। इसका भावार्थ भी है जो पढ़ लेते हैं। आत्मा जब अपने शुद्ध ज्ञान स्वरूप परिणमता है, तब वह आत्मा पूर्ण द्रव्य है।
आत्मा जब अपने शुद्ध ज्ञान स्वरूप परिणमता है तब वह आत्मा पूर्ण द्रव्य है। उसका कोई अंश उस स्वभाव परिणमन के बाहर अलग से शेष नहीं बचा रहता, ना वह अन्य द्रव्य रूप कभी होता है। ये क्या बोल रहे हैं कि जब भी अपना जो ज्ञान है जो प्रकट हुआ, जब अपने शुद्ध ज्ञान स्वरूप परिणमता है तो मेरा जो द्रव्य है संपूर्ण रूप से शुद्ध हो गया। उसका ऐसा नहीं कि आधा अंश मेरा जो अशुद्ध बना हुआ है और आधी आत्मा जो है वो शुद्ध हो गई। जब भी मैं शुद्ध होऊंगा तो पूर्ण होऊंगा, संपूर्ण रूप से होऊंगा, ना वह अन्य द्रव्य रूप कभी होता है। यदि ऐसा हो जाए तो चेतन अचेतन रूप हो जाए, तब उसकी चैतन्य शक्ति युक्त जो सत्ता थी उस सत्ता का क्या होगा। अतः सिद्ध है कि कोई द्रव्य पर द्रव्य रूप परिणमन नहीं करता। जैसे चंद्रमा के पूर्णोदय में समस्त पृथ्वी ऐसी दिखाई देती है जैसे वह दूध में नहा गई हो। वस्तुतः ऐसा दिखाई देने पर भी चांदनी चांदनी ही रहती है, वह पृथ्वी नहीं बन जाती और ना ही पृथ्वी चांदनी बनती। इसी प्रकार ज्ञान अपने शुद्ध स्वरूप परिणमन करता है तो समस्त ज्ञेय उसमें प्रतिबिंबित होते हैं। ऐसा होने पर भी ज्ञान में चेतन अचेतन द्रव्यों का प्रवेश नहीं है। ज्ञेय ज्ञेय रूप ही रहते हैं और ज्ञान ज्ञान रूप ही रहता है। वे कभी एक दूसरे रूप नहीं परिणमते। साहब ये सब बात दर्पण का जो एग्जाम्पल है वो यही है ना। यही है। देखो ये सारी बातें क्यों चल रही है। वो आप बोलोगे साहब पहले तो आप कर्ता कर्म की बात कर रहे थे, निमित्त नैमित्तिक की बात कर रहे थे, अब अचानक से आप इसमें ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता पे क्यों आ गए। क्योंकि ये सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार है। इसमें आपका परिचय उस शुद्ध आत्मा से कराना है, उस शुद्ध आत्मा के एक एक गुणों को, और उसमें क्या नहीं है और क्या है। इससे पूर्णतः परिचित होने पर जिस स्वरूप का आप ध्यान करने वाले हो, जिसका ध्यान करना ही वास्तव में निश्चय चारित्र है, उसके स्वरूप को भली भांति जानने के बाद ध्यान करोगे तो निश्चय ही सच्चा ध्यान होगा, यथार्थ चारित्र प्रकट होगा। इसलिए उसमें जरा भी फ्ला नहीं रखना कि साहब मैंने उसका ध्यान किया, उसमें बीच बीच में मुझे कुछ ऐसा लगा कि यहाँ पे कुछ लाल रंग लगा है, उसमें वो कुछ काला रंग लगा है, सब बार बार मेरे उसमें ध्यान में आ जाता। तो यहाँ पूर्ण शुद्ध स्वरूप का ही चिंतन हो, इसके लिए वस्तु की पूर्ण स्वरूपता की पूर्ण शुद्धता का ज्ञान होना परमावश्यक है। कि मैं शुद्ध द्रव्य हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता, क्या मेरे अंदर है क्या दूसरा अंदर नहीं आ सकता, इसका संपूर्ण ज्ञान कराने के बाद ही सर्व विशुद्ध ज्ञान होगा। इसलिए थोड़ा सा ये डाइवर्शन दिया उन्होंने। तो कल मैं आपको अगला प्रश्न नंबर 390 सुनाऊंगा, इसको बिल्कुल मिस मत करना। जितना जितना ये सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार है, इसको आप बार बार सुनना, जो रिकॉर्ड किया हुआ है उसके माध्यम से जब भी आपको समय मिले उसको सुनना जरूर। ये पका पकाया माल है जो हमको अमृत चंद्र जी ने प्रदान किया। तो 390 कल पढ़ेंगे, समय हो गया। कैसे आ रहा है आज पार्टिसिपेशन के नाम कैसे आ रहे हैं? संजय प्रकाश जी बोलो। हाँ संजय प्रकाश जी जिनवाणी स्तुति करेंगे। माता तू दया करके प्रेमों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना। माता मैं भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में, कोई नहीं मेरा है तुम्हें धीरे बंधा देना। माता
तू दया करके करे मोह से छुड़ा देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं यह पूछ रहा मन से। पति भूल गया हूँ मैं, तुम्हें राह दिखा देना। माता तू दया करके करे मोह से छुड़ा देना। लाखों को उबारा है, मुझको भी उबारो तुम, मझधार में नहीं आए उसको भी तिरा दो तुम, मझधार में अटका हो उसे पार लगा देना। माता तू दया करके करे मोह से छुड़ा देना। इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। जिनवाणी माता की जय। जय।